हाँ जी तो भैया, कैसे हो? क्या सभी अच्छे हो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। आज है 8 जुलाई 2022। मैं हूँ ओडिशा का स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर में, क्योंकि मैं जा रहा हूँ पुरी। क्या है ना कि 9 जुलाई 2022 को वापसी रथ यात्रा है। ओडिशा का सबसे बड़ा त्यौहार रथ यात्रा देखने जा रहा हूँ पुरी। तो चलिए वीडियो में बने रहिए अंत तक, और आप और मैं मिलके इस त्यौहार में लेते हैं हिस्सा। तो भैया, भुवनेश्वर और पुरी का लगभग 60 किलोमीटर का रास्ता। हम पहुँचे दिन का 1 बजे। तो भैया, पुरी पहुंचने के बाद हम चले गए अपने होटल में। होटल में थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़े गुंडीचा टेम्पल के लिए, क्योंकि दर्शन जो करना था भगवान को। इसलिए जाने के बाद हमें पता चला कि अभी भगवान दर्शन नहीं देंगे, कल सुबह पहंडी जत्रा में हमें दर्शन देंगे। घूमते घूमते आज का दिन होता है समाप्त। इंतज़ार था कल का सुबह होने का। तो मैं आपको थोड़ा एक सिंपल चीज़ बता दे रहा हूँ कि अगर आप रथ यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, तो इसमें होता कुछ यूँ है कि रथ 3 ठो बनाया जाता है, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का। क्योंकि ये तीनों जाते हैं अपने मौसी के घर माँ गुंडीचा टेम्पल। उसमें जाके कुछ 10 दिन रह के उसके बाद आते हैं फिर से। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के हो रहा है 6, और अभी हम लोग आ गए दर्शन करने जगन्नाथ को गुंडीचा टेम्पल। तो आप लोग एंजॉय करो, लोग करने नहीं होगा क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत है। तो भाइयों, होता है कुछ ऐसा है, सुबह सुबह एक कार्यक्रम होता है पहंडी यात्रा बोल के। उसमें होता कुछ ये है कि भगवानों को अपने मौसी के घर से रथ में ला जाते हैं, उसी को पहंडी यात्रा किया जाता है। और उसमें उसी कार्यक्रम से हमें भगवान दर्शन देते हैं। तो उसमें ही हम लोग गए थे। कुछ 2 घंटा के दर्शन के बाद हम लोग बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद उसका एनवायरनमेंट कुछ अलग ही था। तो आपको धीरे धीरे मैं बताता जाऊँगा, आप एंजॉय करो वीडियो। दिन का लगभग 12:30। धीरे धीरे लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। कभी तिलतिलाती धूप तो कभी हल्की हल्की बारिश। उस समय का एनवायरनमेंट कुछ ऐसा था कि स्वयं भगवान हमारे पास है। अगर ज़्यादा गर्म लगता तो हल्की हल्की बारिश हो जाता। लाखों में भक्त होते। कोई हाथ जोड़ के प्रेयर करता है तो कोई दोनों हाथ उठा के प्रेयर करता। कोई रोड में लेट कर माथा टेक रहा है तो कोई अपने घुटनों को नीचे रोड में लेटा के माथा टेक रहा है। तो भैया, हर एक मुंह से अलग अलग आवाज़ से भगवान को बुलाया जा रहा है। कोई बोल रहा है जय जगन्नाथ तो कोई बोल रहा है जय बलभद्र, कोई बोल रहा है हरे कृष्ण तो कोई बोल रहा है हरे राम। अगर आपको भक्ति के ऊपर विश्वास नहीं भी है
तो अगर आप वहाँ पे उपस्थित हो तो आप आपे आप बोलने लग जाओगे, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी की जय। लाखों में भक्त तो हजारों में व्यापारी हो। वहाँ पे बाजार भी होता है, कोई बैठ के बेच रहा है तो कोई घूम घूम के बेच रहा है, कोई बजा के बेच रहा है तो कोई उड़ा के बेच रहा है। भाई आप वहाँ थोड़ा, कभी मन हो तो जाओ, कभी थोड़ा आप वहाँ थोड़ा रुक के आओ। दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए अपने चाचा चाची के होटल में, क्योंकि उनका होटल रोड से ऊपर था, मतलब रोड में ही था, रोड के पास में ही था। हमारा होटल दूर था, तो वो रोड देख के ही भगवान मतलब रथ को लिया जाता है, तो इसलिए हम लोग वहाँ गए थे। तो उसी का व्यू देखो आप। तो भैया बात करते हैं खाने की और पीने की। खाने पीने की आपको कोई भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे संस्था अलग अलग संस्था आपको फ्री में खाना दे देंगे। आपको वहाँ पे सभी लाइन में रहता है, आपको जाना है, आपको लाइन में लगना है और खाना खाना है। आपको पानी भी मिलेगा फ्री, खाना भी मिलेगा फ्री। आपको वहीं रह के आपको सिंपली दर्शन करना है, उतना है। आपको हर एक चीज़ का व्यवस्था वहाँ मिल जाएगी। तो भैया होटल के पास वाले संस्था से खाना खाने के बाद हमें पता चला कि थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि रथ खींचना हो गया है शुरू। तो अभी हमारे घर के पास मतलब हम लोग रोड के ऊपर ही थे, तो वहाँ से अभी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को उनका रथ जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। रथ खींचना अभी शुरू हो गया है, इसको श्री मंदिर तक खींचा जाएगा। ये गर्मी में वहाँ देखो पानी डाला जा रहा है। और मैं जानकारी के बता दूं, ये श्री बलभद्र का रथ है। इसका माहौल आप क्या पता चलेगा। माँ सुभद्रा का भी रथ अभी खींच रहे हैं। ये भी लगभग आधा खींच लिया है। खींचने तो नहीं हो रहा है, आप अंदर जा नहीं पाओगे, ऐसा भीड़ है, आपको कुचल देंगे। इसलिए मैं अंदर जा नहीं रहा हूँ। अगर जाने की कोशिश भी करूँ तो भी यहाँ वहाँ खींच लेंगे। अगर मैं अंदर की एनवायरनमेंट की बात करूँ तो आपको यहाँ आके ही पता चलेगा। वीडियो में तो मैं दिखा दूंगा, पर आप कोशिश करना कि कभी तो यहाँ आना। रथ को खींचना ना मतलब बहुत ही मुश्किल है। मैं थोड़ा खींचने गया, मेरा हाल क्या हुआ, इसका एक नाखून मेरे हाथ में ही लग गया। तो भाई मेरे साथ एक फ़न वाला किस्सा हो गया है, तो मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं रथ खींचने गया था, तो उसमें मेरे साथ एक प्रैंक हो गया था। मैं खुद ब खुद ही ये हो गया था। तो भैया उस पार्ट को समझने के लिए हमें एक नोटबुक का चाहिए होगा, तभी आप वो जोक सुन पाओगे। तो चलो, हुआ कुछ यूँ कि ये पास में था माँ सुभद्रा का रथ, तो उनका रस्सी लगा होता है ऐसा,
मतलब इसको खींचते हैं, इसको खींचने के बाद जाते हैं। और एक रस्सी होता है राउंड करके, इसमें ना पुलिस और एक प्रशासन को मतलब सेफ्टी के लिए एक लगाया गया रहता है। तो मैं क्या ये पूरा भीड़ रहते हैं पूरा, मतलब ऐसा भीड़ आप समझ नहीं पाओगे, लाखों में लोग होते हैं इसमें, आप क्या ही बोलोगे, मतलब क्या कहाँ से पहचानोगे। मैं था लगभग यहाँ पे, मैं देखा यहाँ पे रस्सी है, बहुत खींचा खुची हो रहा है, तो मैं भी खुशी हो गया कि नहीं मैं भी आज मैं रस्सी खींच के रहूँगा। मेरा मतलब एक होता है ना एक जज्बा, वही आ गया, जोश आ गया। तो मैं क्या किया यहाँ से ऐसे मतलब बहुत ऐसा मतलब बहुत मेहनत करने के बाद मैं पहुंच गया यहाँ पे। बहुत खींचा कुछ, बहुत मतलब लेडीज़ जेंट्स सभी लोग यहाँ पे है, कुछ बच्चे भी है। किसका पैर में मतलब आप पैर नीचे रखोगे तो आपको वहीं कुचल दिया जा सकता है, मतलब ऐसा कोई गिर जा रहा है, कोई क्या हो रहा है, वैसे ही हो रहा है। मेन रस्सी था यहाँ पे, मैं था यहाँ पे भी रस्सी बहुत भीड़। मुझे क्या लगा ये मेन नहीं रस्सी है, मैं मेन रस्सी को पकड़ा हूँ, पकड़ के खींच रहा हूँ। 1-2 बार खींचा, उसके बाद ना मैं बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद मैं अच्छा से देखा कि यहाँ पे तो लोग यहाँ पे ओरिजिनल, 1-2 लोग को पूछने के बाद पता चला कि ये ओरिजिनल रस्सी है, जो पुलिस लोग जो ये पीछे पकड़ रहे थे, मैं उसको खींचने जा रहा था। भाई समझो किस्मत कैसा है, और आपको क्या ही बताऊँ, तो समझ लो। तो भाई बलभद्र और सुभद्रा का रथ जाने के बाद अभी आता है मेन हीरो का एंट्री, यानी जगन्नाथ का। भाई ऐसा भीड़ था, मतलब सुभद्रा का रथ में मतलब बहुत भीड़ नहीं था, जाने भी हो रहा था, उसमें ही मुझे ऐसा लग गया था। पर सोचो जगन्नाथ जी के मतलब उनके रथ के पास जाने ही नहीं हो रहा था, ऐसा हो रहा था। आप तो जैसे कि पिछले वाले क्लिप में देखे कैसे भीड़ थे, वैसे ही भीड़ थे भाई, लाखों में भक्त। आपको क्या, इसलिए मैं दूर दूर से वीडियो किया हूँ, उसी का देख के एंजॉय कर लो। तीन ठो रथ को खींच के अभी श्री मंदिर के पास लिया गया है। बहुत भीड़ है, तो मज़ा भी आ रहा है, क्या ही करें। अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पूरा खाली था, अभी भीड़ लग गया है, क्योंकि सभी जो स्टॉल है वो सब अभी आ गया है। रथ खींचने के वजह से स्टॉल सबको हटाया गया था, तो अभी रथ जाने के बाद अभी सभी फिर से हो रहा है। तो भाई रथ खींचने का कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद हम लोग निकल पड़े हमारे होटल में। हमारा होटल में कुछ 5-10 मिनट रेस्ट करने के बाद निकल पड़े नाइट दर्शन करने जगन्नाथ को श्री मंदिर में, क्योंकि श्री मंदिर में अभी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा सब है, तो उसी में ही जाके हम लोग दर्शन करेंगे। तो जैसे ही गए भाई, ऐसा भीड़ आपको क्या ही बताए, मतलब पुलिस प्रशासन भी वहाँ कुछ भी कर नहीं पा रहे थे, ऐसा भीड़। धक्का मुक्का, किसका फ़ोन गिर जा रहा था, कोई गिर जा रहा था। तो ऐसे प्रॉब्लम के बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा दर्शन कर लिए जैसे तैसे, उसके बाद हम लोग बाहर निकल गए उस भीड़ से। भाई कौन ही रहेगा। बहुत मेहनत और मशक्क़त करने के बाद हम लोग निकल पड़े उस भीड़ से। भीड़ से निकलने के बाद थोड़ा राहत मिला हमें। राहत मिलने के बाद हुआ कुछ यूँ कि हम लोग निकल पड़े मंदिर के चारों ओर एक्सप्लोर करने। मंदिर के चारों ओर बता दूं 4 ठो गेट है, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउथर्न। 4 ठो गेट पूरा स्ट्रेट में है, ऐसा बोला जाता है। और भाई उनका 4 ठो नाम भी है वो गेट का। मैं आपको एक अभी पैराग्राफ एक दिखाऊंगा, आप उसको पढ़ लेना नॉलेजेबल पर्पज़ के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपको थोड़ा बाद में।
भाइयों वहाँ घूमने के बाद हम लोग निकल पड़े कुछ खाने के लिए। एक रेस्टोरेंट में गए, 5 स्टार होटल था, उसमें गए और पूछे प्लेट कितना है। वो बोले एक मील्स का प्लेट है 250 रुपीज़। तो हम लोग बोले हाँ तो चलिए अच्छा है लगा दो। वैसे 4-5 प्लेट, हम लोग 4-5 लोग थे, वो खा लिए। खाने बिल देने गए, 3 लोग खाना कितना हुआ 750। तो वो बोले कुछ 800 कुछ रुपीज़ का बोले। तो हम लोग बोले 250 एक प्लेट का, तो 3 प्लेट का 750, तो इतना रेट क्यों? वो बोलते हैं 250 प्लस GST। मतलब क्या ऐसे पोपट हो गया हमारा। तो उसके बाद हम लोग निकल गए होटल के लिए। रात भी हो गया था, डिनर करने के बाद सिंपली होटल चले गए। उसके बाद रेस्ट किए और दूसरे दिन हुआ कुछ यूँ कि हम लोग सी बीच गए। उसके बाद सुना बेस था, मतलब भगवान को गोल्ड से पहनाया जाता है, वो कितना मतलब बहुत होता है। तो कल के व्लॉग में मैं आपको वो दिखाऊंगा। आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते और एक नेक्स्ट मज़ेदार व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।